को जान पाता। और इन्हीं ध्रुव जी के वंश में मैं आपको बता दूं, सशरीर कोई गया है तो ध्रुव जी भगवत धाम के लिए गए। और इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके जो है राजा बेन हुए। बड़े ही प्रतापी राजा थे, लेकिन संतों के समझाने को नहीं माने तो संतों ने श्राप दे दिया। बेन का शरीर समाप्त हुआ। संतों ने बेन के शरीर को मंथन किया और उसी से महाराज पृथु महाराज का संतों ने जन्म प्रकट किए। पृथु महाराज को बोलिए पृथु भगवान की जय हो। बड़े सुंदर भगवान के भक्त हुए पृथु जी। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगने के लिए कहा, तो बस यही कहा कि प्रभु आपका मैं भजन करूं, तो बस भजन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो। ऐसे सुंदर इसी वंश में आगे चल करके पृथु जी के पुत्र पौत्र हुए। इसी वंश में राजा हुए प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही बड़े धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ राजा हैं। बड़ा प्रजा का पालन विधिवत करते हैं और वो यज्ञ भी करते हैं, लेकिन प्रत्येक यज्ञ में किसी न किसी पशु की हिंसा जब वो करते हैं तो नारद जी का आना हुआ। प्राचीन बरही को समझाया, बोले राजन ये तुम यज्ञ कर रहे हो कि पाप कर रहे हो, है धर्म कर रहे हो पाप? तो राजा प्राचीन बरही बोले महाराज हम तो जो है धर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हमने सारी पृथ्वी को कोसा से पाट दिया। सारी पृथ्वी को हमने कोसा से पाट दिया। तो नारद जी बोले तुम देखना चाहते हो कितने बड़े पापी हो? इन यज्ञों में तुमने सैकड़ों जीव जंतुओं की बलि लगाई है, सैकड़ों की, है उन्हें देखना चाहते हो? देखो आकाश की तरफ। नारद जी ने कहा प्राचीन बरही से, ये सब एक एक बार तुमसे बदला लेंगे। भाई किसी को जलाने का अधिकार नहीं तो मारने का किसने दे दिया है? ऐसा सुंदर नारद जी ने प्राचीन बरही को उपदेश किया और बड़ा अच्छा समझाया पुरंजन नाम के उपाख्यान से। ये उपाख्यान बड़ा ही सुंदर है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं। ये पुरंजन उपाख्यान क्या है? अब यहाँ समझने की बात है, मैं इसमें उलझ जाऊं तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं। पुरंजन हम हैं और पुरंजन आप हो। पुरंजन माने जीव। थोड़ी सी बात समझें, ये पुरंजन क्या है? तो पुरंजन हम और आप हैं। और ऐसा लिखा है गीता में, नवद्वारे पुरी देहि। और इसमें 9 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 9। हाँ जी, आप विचार करो। नारद जी कह रहे हैं प्राचीन बरही से कि बोले 9 दरवाजे का पिंजराया में पक्षी पौन और रहे अचंभा जानिए सो गए अचंभा कौन। जब तक ये प्राण रूपी हवा रूपी पक्षी हमारे और आपके अंदर है तब तक अचंभा है, और नहीं तो हमारे और आपके इस शरीर रूपी मकान में कितने दरवाजे? 9। आपको मालूम है? आप गिनो। 2 कान और 2 आंख, कितने हुए? 4 है। 2 नाक 6, 1 मुंह 7, 1 मल त्याग इंद्री मूत्र त्याग इंद्री, कितने हो गए? 9 हो गए ना। और 1 और द्वार है, उसका नाम है ब्रह्मरंध्र दशमा। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तलवा लपलपाता है छोटे बच्चों में, देखना। अब तो हमारा तो या बड़े लोगों का तो ये टाइट हो जाता है, इसको माताएं तेल रखती हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र। और पता नहीं ये हवा रूपी प्राण रूपी पक्षी ये जो हमारे आपके शरीर में निवास कर रहा है ना जी, है तो रहे अचंभा जानिए, है गए अचंभा कौन? पता नहीं किस दरवाजे से किस समय और कब निकल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि मैं ना लड़ी। बड़ी प्यारी बात है, ये बुजुर्गों की बात है। ये बुजुर्ग समाज बैठा है कि मैं ना लड़ी, मेरे राजा रिसाए गए मैं ना, मेरे राजा रिसाए गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा रिसाए गए
मैं नालड़ी। क्यों रिसा गए? अब शब्दों पे ध्यान देना। नो दोरनिया, हाँ नो दोरनिया, नो दोरनिया, नो दोरनिया, नो दोरनिया, नो दोरनिया, दसई जिठनिया, नो दोरनिया, दसई जिठनिया। बंधुओं ध्यान दो, ये पूरे शरीर के ही ऊपर है। नौ दौरानी, नौ दरवाजे, और 10वीं जेठानी ब्रह्मरंध्र। ना जाने कौन सी खिड़की खोली रह गई, मेरे सैया निकस गए मैना लड़ी। मेरे सैया निकस गए मैं नालड़ी, मेरे सैया निकस गए मैना मैं। लड़ी। पता नहीं लगता कब किस दरवाजे से है? ये प्राण रूपी हवा रूपी पक्षी निकल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है जी। इसलिए कर लो सो काम और भज लो सो राम। तो बंधु बड़ा सुंदर पुरंजन उपाख्यान के द्वारा समझाया। और इन्हीं महाराज मनु जी के जो बेटे हैं प्रियव्रत, इनका कथा के क्रम में वर्णन मिलता है। इन्होंने एक रथ बनाया और उन्होंने विचार किया, बोले हम सारी दुनिया में अंधेरा ही नहीं होने देंगे, रात्रि ही नहीं होने देंगे। एक तेजोमय रथ बनाया। फिर उनको समझाया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए प्रियव्रत, ये जो है ना रात्रि, ये प्रकृति का नियम है, दिन और रात्रि, सुबह शाम का जोड़ा, दिन रात्रि का जोड़ा है। ये सब प्रकृति परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए देखो, बोले रात्रि हो जाती है, लोग सो जाते हैं, भगवान का भजन नहीं होता। तो प्रियव्रत को समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया कि बोले या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जिस समय सारी दुनिया सोती है ना, उस समय यति योगी जंगल में रहने वाले भजन करते। इसलिए रात्रि तो रहने दो। और महाराज इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चल करके प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेत्र, और आग्नेत्र के बेटा नाभि, और नाभि के बेटा ऋषभदेव जी हुए। इन्हीं के यहाँ हुए 100 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। और भरत जी महाराज बड़े ही भगवत भक्त थे। भरत जी महाराज गंडकी नदी में पहुंचे तपश्चर्या करने के लिए। बड़ी सुंदर ऐसी कथा का वर्णन सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को किया। तपश्चर्या कर रहे थे तो भरत जी ने देखा कि तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशया। महाराज एक हरिणी गर्भवती आई जल पीने की इच्छा से। सिंह ने दहाड़ मार दी, हरिणी ने छलांग लगाई, पल्ली पार गिरी, लेकिन उसका गर्भ श्राप हो गया बीच नदी में। तो वो बालक बहता हुआ भरत जी के पास आ गया गंडकी नदी में, जहां वो भजन कर रहे थे। भरत जी ने उस बालक को बचाया। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित सावधान, ये काम बहुत अच्छा किया। बहते हुए जीव को बचाना अच्छा है, लेकिन उसमें ममता रखना गलत है। लेकिन जब उस मृग शावक को, बच्चे को बचाया, भरत जी ने ऐसा लिखा है, अब तो थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चों से भी प्रेम हो जाता है, चाहे वो मृग का हो, शावक छोटा है, चाहे जाका हो, बच्चे से तो प्रेम हो ही जाता है। लोग खिलाते गोद में, यहाँ तक कि वो होता ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महंगे महंगे आते। मैं मेरी कथा विगत दिनों दिल्ली में थी। दिल्ली में तो मैं जहाँ रुका हुआ था, एक यजमान बोले, महाराज महाराज अब जरा फ्लैट पे चलना है आज। ये मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं तो ठीक। बोले चलिए ना, गाड़ी आ गई है, आपको थोड़ा चलना है। बोले चलो। तो जो गए तो देखा एक दरवाजे पे लिखा था, बोले कुत्तों से सावधान। मैंने कहा भले आदमी कहाँ ले आए हैं? बोले इसमें लिखा है कुत्तों से सावधान। बोले महाराज इसमें बड़े बड़े कीमती कुत्ते रहते हैं, बहुत बड़े कीमती है। हे मैंने कहा यार, इस घर में सब कुत्ते तो रहते ही हैं, और रहने वाले मानव भी। हाँ, अब आगे नहीं कहते, एक बार प्रेम से बोलो राधे। अरे हमें नहीं जाना, हमें किसी से मतलब नहीं, लौटाओ गाड़ी, वापस करो। तो कहने का मतलब ये है
नहीं, अरे अच्छी बात है, कुत्ते को भोजन खिलाइए, बढ़िया प्यार करिए, लेकिन आसक्ति उसमें मत रखिए। और नहीं तो क्या होगा मालूम है, ये भागवत की बात है, मैं कोई बात बोलता हूं ऐसे ही नहीं बोलता। भरत जी का प्रेम मृग शावक में हुआ, अंत तो गत्वा हुआ क्या कि जब मृग